निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वंशी विभूषितकरनवनीरदाभारं पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वारिजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसीवनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की। श्री वेंकटेश्वर भगवान की। श्री हनुमतलाल जी महाराज की। श्री गणेश दास जी महाराज की। श्री स्वामी जी महाराज की। श्री जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर की असीम अनुकंपा से परम पावन गणेश दास जी की इस बगीची में भगवान वेंकटेश्वर के सानिध्य में हम आप अष्टोत्तर शत भागवत जी के छाया में बैठ करके भगवान की रसमयी मधुमयी दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य कथा रस का रसामृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सज्जनों, कल मंगलाचरण की चर्चा हुई संक्षेप में, और भागवत की कथा हो अथवा किसी भी पुराण की कथा हो संक्षेप में ही करना पड़ता, और वैसे विस्तार से करने के सामर्थ्य भी जीव के पास नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस अनंत परमात्मा की कथा अंत वाला प्राणी क्या जीव का अंत होने वाला है, और भगवान की कथा अनंत है। जीव सीमित शक्ति वाला है, परमात्मा असीमित शक्तिवान। जीवात्मा नाशवान है, परमात्मा अविनाशी। एक नाशवान प्राणी, एक अंत वाला प्राणी अनंत परमात्मा की अनंत कथा को थोड़ी सी सीमित समय में
कैसे कह सकता है? इसलिए कथा आप संक्षेप में सुने और ग्रहण करने, केवल सुनने का विषय नहीं है ये। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कथाओं को हमने मनोरंजन का साधन बना लिया। कथा आत्मरंजन का साधन है। क्या है कथा? कथा का मूल अर्थ क्या है? केन प्रकारेण मिलिष्यति भगवान इति कथा। भगवान कैसे मिलेंगे, उस मिलने के साधन को बताने वाला जो भी उपक्रम है उसका नाम है कथा। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो, और हमारे यहाँ तो महापुरुष लोग कहते हैं संसार के संसाधनों को भी प्राप्त करना है तो भी अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व कामो वा, निष्काम भाव से अगर कुछ भी नहीं चाहते हो तो भी, और सब कुछ चाहते हो तो भी, सर्व कामो वा तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अर्थात संसार की सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को भी और अंत में परमात्मा की सन्निधि भी प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर जो सूत जी के द्वारा उपस्थापित किए गए हैं। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे भगवान, जीवों का अज्ञान कैसे दूर हो? हम सब अज्ञानी हैं। व्याख्या करने का ये समस्या है। हम जब व्याख्या करने निकल जाते हैं तो फिर एक श्लोक में पूरा समय खत्म हो जाता है। हम सब अज्ञानी हैं और सामान्य अज्ञानी नहीं, आले दर्जे के। संसार में कोई सर्वोत्कृष्ट अज्ञानी हो सकता है तो वह अज्ञानी हम आप जैसे मनुष्य हैं। ये बात अलग है कि हम सब जानते हैं, ये हर आदमी मानता है। क्या कहता है? हम सब जानते हैं, हम तुम्हारी नस नस जानते हैं, हम पूरे गांव वालों को जानते हैं, हमसे कुछ छिपा नहीं है। यही कहता है ना। जबकि ठीक इसकी विपरीत दशा है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। सामने वाले को कदाचित हमने जान भी लिया और अपने को नहीं जाना। और को हम कस्तम कुत आयात को में जननी को में तात, मैं कौन हूं अगर इसका ज्ञान नहीं है? मैं कहां से आया हूं अगर इसका ज्ञान नहीं है? मुझे कहां जाना है अगर इसका ज्ञान नहीं है? सचमुच में मेरे माता पिता कौन है इसका अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान दो कोड़ी का भी नहीं है। संसार के पक्ष में आप उस अपने ज्ञान को चाहे जितना उत्कृष्ट कोटि का क्यों न मानो, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में वह ज्ञान किसी भी महत्व को प्रदान नहीं करता है। इसलिए हे भगवान, अज्ञान रूपी अंधकार को, अज्ञान मतलब इस अपने को नहीं जानना और ईश्वर को नहीं जानना और अपना लक्ष्य क्या है, अपना गंतव्य क्या है, अपना प्राप्तव्य क्या है, इसको नहीं जानना, यही अज्ञान है। और आप जैसे महापुरुष अज्ञान के अंधकार को दूर करने में कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाश पुंज रखते हैं। इसलिए हमारा अज्ञान कैसे दूर हो और भक्ति कैसे बढ़े। अभी भी बड़ी समस्या भक्ति किसे कहते हैं। अब इसकी व्याख्या करो तो फिर पूरा एक सप्ताह चाहिए। राधे राधे।
केवल छोटे रूप में इतना मान लीजिए कि संसार का कोई भी पदार्थ अगर हम चाहते हैं तो हमारे अंदर भक्ति नहीं है। संसार का अर्थ क्या है? सरकने वाला। संसार का अर्थ समझ लीजिए, संसरती संसार, जो बराबर सरकता रहे, कभी रुके ही नहीं, कभी टिके ही नहीं, कभी ठहरे ही नहीं, उसका नाम है संसार। झगड़ा तो इसी बात का है। हम संसार के प्रत्येक पदार्थ को रोकना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, पर यहाँ पकड़ में आज तक किसी के कुछ आया नहीं, क्योंकि सब सरकने वाला है। ये हमारा शरीर कहाँ से सरका? माँ के पेट से बाहर आया, कितना सा था, बित्ते भर का, फिर सरकते सरकते बुढ़ापे तक आ गया, ढांचा ही बिगड़ गया। एक समय ऐसा था जब शीशे के सामने से हटने का मन नहीं करता था, और कोई 80 वर्ष की दादी को कोई शीशा दिखाए तो एक तमाचा मारेगी गाल पर। उसे अपनी शकल से नफरत हो गई। जिसे अपनी शकल से, अपने चेहरे से, अपने स्वरूप से बहुत प्रेम हुआ करता था, घंटों घंटों शीशे के सामने श्रृंगार किया करते थे लोग। जब चेहरा सरक करके बुढ़ापे के गर्त में जर्जर हो जाता है, तो अपने ही चेहरे से कभी शीशे के सामने खड़ा नहीं होता बुढ़ा आदमी। क्यों? अपने चेहरे को देख करके उससे शमशान की याद आ जाती है। क्या डर लगने लगता है। सरकने वाला, संसार का प्रत्येक पदार्थ सरकने वाला है, और यही हमारे दुख का कारण है। जो सरकने वाले संसार के तत्त पदार्थ हैं, हम उन्हें अपने हाथ में रोकना चाहते हैं, और वो जब खसक जाता है तब छाती पीट पीट के रोते हैं, हाय हाय हम तो बर्बाद हो गए, हाय हम तो बर्बाद हो गए, हाय सब कुछ नष्ट हो गया। किसी का कोई मर गया तो हाय हम तो मर गए। क्या कहते हैं? मर गया कोई, बोलने वाला क्या बोलता है? हम तो मर गए, बेमौत मर गए। तो ये भूत बोल रहा है क्या? जो मर गया तो बोल कौन रहा है? इतना अज्ञानी है मनुष्य। उस अज्ञान के कारण संसार के नाशवान पदार्थों की प्रति भक्ति करता है। भज सेवायाम, भजन करता है मतलब सेवन करता है, मतलब संसार के पदार्थों का संग्रह करता है। तो संसार के पदार्थों का परित्याग करके केवल भगवान के नाम रूप लीला धाम में स्थित होना, इसका नाम भक्ति है। और हम आपको तो संसार का पदार्थ, नाशवान पदार्थ चाहिए, इसलिए भक्ति की केवल बात कर सकते हैं, बाकी भक्ति उक्ति हमारे जीवन में नहीं है। तो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति कैसे बढ़े? अच्छा, भक्ति बढ़ेगा तो फल क्या मिलेगा? तुरंत लिखा है आगे में, भक्ति के दो पुत्र होते हैं, ज्ञान विरागाप्तो, ज्ञान और वैराग्य। ये दो पुत्र होंगे, भक्ति आएगी। प्रमाण क्या है? भक्ति आते ही दो पुत्रों को जन्म देगी। पहला पुत्र होगा ज्ञान, दूसरा होगा वैराग्य। हमारे जीवन में भक्ति है, क्या प्रमाण है? बोले अगर भक्ति है तो हमारे जीवन में ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। अब मोटे मोटे ज्ञान की परिभाषा क्या है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये ज्ञान है। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। अब जब इतना ज्ञान हो गया कि संसार मिथ्या है, तो मिथ्या पदार्थों का त्याग करना यही वैराग्य है। मिथ्या पदार्थों का, जब मिथ्या है तो छोड़ो। राधे राधे। संसार मिथ्या है, ज्ञान हो गया हमको, सब झूठा है, यहाँ सब चोचले, सब बकवास है, कोई किसी का नहीं है, हमने सबको देख लिया। हमने न जाने कितनी बार कहा
राधे राधे। हमने अपने जीवन में न जाने कितनी बार कहा, सबको देख लिया हमने, सबको समझ लिया, सबको परख लिया, सब झूठा नाटक है दुनिया में, सब कुछ भी नहीं, सारी दुनिया झूठी। इतना ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया तो भाई झूठे को काहे को लटका के घूम रहे हो? क्या काहे को समेट रहे हो, काहे को बटोर रहे हो? घर भी झूठा, मकान भी झूठा, घर वाली भी झूठी, बच्चे भी झूठे, दुकान भी झूठी, कल कारखाना भी झूठा, सोना चांदी हीरे मोती मणि माणिक्य सब झूठा, तो काहे को बटोर रहे हो झूठे को? इसका मतलब ये ज्ञान केवल कहने का है, ये ज्ञान यथार्थ नहीं है। और जब ज्ञान यथार्थ नहीं है तो वैराग्य नहीं होता। इसका मतलब न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, केवल बातें करते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। महान सामान्य विवेक नहीं। विवेक किसे कहते हैं? नीर क्षीर विवेकी हंसी, हंस। नीर और क्षीर का जिसको विवेक हो, नीर क्षीर का विवेक किसको होता है? हंस को होता है। मानसरोवर में रहने वाला जो हंस है, उसके सामने दूध और पानी मिला के रख दिया जाए तो वो पानी पानी छोड़ देता है और दूध दूध पी लेता है। मतलब जो सार सार है उसको ग्रहण कर लेता है और जो असार है उसे छोड़ देता है। इसका नाम है विवेक। हमारे जीवन में विवेक आज तक पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम तो असार पानी पानी को पी रहे हैं, सार सार छोड़ रहे हैं। और यहां भागवत में प्रश्न है, विवेको वर्धते महान। विवेक, महान विवेक की वृद्धि कैसे हो? इस गद्दी पर बैठ करके, चाहे नीचे बैठ करके, वक्ता हो चाहे श्रोता हो, अगर संसार के नाशवान पदार्थों को बटोरने के लिए नाना प्रकार का आडंबर करता है तो विवेक नाम का कोई पदार्थ उसके जीवन में नहीं है, नहीं है, नहीं है। भक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है। भक्ति होती तो भगवान की भक्ति करता, ज्ञान होता तो संसार के नाशवान पदार्थों को बटोरने के लिए बड़े बड़े महल बनाने का प्रयत्न नहीं करता। वैराग्य होता तो छोड़ छाड़ करके जंगल में बैठ करके भगवान के नाम रूप लीला धाम से संबंध जोड़ करके अपना कल्याण करने का। और पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार का जो जन्म मरण का चक्र है, जो 84 लाख का चक्र है, इस चक्र से बचने का प्रयत्न करता। पर हम तो मरते दम तक। हाँ, ये बात अलग है। अच्छा एक बात बता, कोई मरना चाहता है क्या? कोई चाहता है मरना? अरे ऐसे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो। कोई मरना चाहता है? अच्छा, बुढ़ापे में लोग कहते हैं, हे भगवान अब तो उठा लो, हे भगवान अब तो। घर में माताएं बोलती है, घर में बुजुर्ग भी कहता है। कभी कभी लोग कहते हैं, हे भगवान महाराज हमारा हाथ दे के बताओ ना, कितनी और जीवली। रोज कहती है, दिन में 50 बार। अच्छा मान लो कोई बहू कह दे, माँ जी अब राधे राधे, जरा कह के देखना, आप कह मत देना, नहीं तो 1000 गाली सुनाएगी मैया। क्या बात वही कह रही, खुद कह रही है। इसका मतलब ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, मरने को कोई तैयार नहीं है। अब जबरन कोरोना ले जाए तो क्या करें, मरने को तैयार नहीं है। विवेको वर्धते महान। माया मोह निराश। जब महान विवेक बढ़ जाएगा तो नीचे लिखा है उसका परिणाम क्या होगा? बोले माया और मोह का निरसन हो जाएगा। क्या होगा? माया और मोह का परिसमापन हो जाएगा। माया भी नष्ट हो जाएगी और मोह भी नष्ट हो जाएगा। माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हम क्या करते हैं? माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा लाओ, पैसा लाओ। आप टीवी को खोल के देखिए,
जो भी कथा में चैनल में आएगी, लाओ पैसा, गाय के नाम पर, भैंस के नाम पर, बकरी के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, वृद्धाश्रम के लाओ। और कुछ सुनने को मिले, कथा तो कम सुनने को मिलेगी, लाओ पैसा। भागवत जी का मूल प्रश्न है माया मोह निराशस्य, माया कैसे मिटे, मोह कैसे मिटे। और यहाँ तो कथावाचकों का मोह माया बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। और सबसे उत्तम प्रश्न आगे लिखा है, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। अधुना शाश्वत कृष्ण प्राप्ति कथम भविष्यति तत् साधनम वद। इस समय कल की बात नहीं कर रहा हूं, परसों की बात नहीं कर रहा हूं, आज नहीं, अभी इसी समय भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो जाए, वह साधन आप बताइए। तो भागवत जी में किसकी चर्चा है? भगवत प्राप्ति कैसे हो। यहां व्यास जी ये भी लिख सकते थे, पुत्र प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। लक्ष्मी प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। धन दौलत कैसे प्राप्त हो, माया कैसे प्राप्त, कुछ भी लिख सकते थे, पर चूंकि लक्ष्य ही नहीं है, उन महापुरुषों ने कभी माया की ओर, वो तो देखते ही क्या, ध्यान से सुनिए, वो तो देखते ही नहीं माया की तरफ, और माया की भी औकात नहीं कि वो उन महापुरुषों की ओर अपनी टेढ़ी नजर करके देख ले। भगवान के भक्तों की ओर माया अपनी तिरछी नजर करके देख ले, उस माया की औकात नहीं, माया के पास में और सामर्थ्य नहीं है। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान के नाम रूप लीला धाम की शरण में चला गया, उसके पास में माया फटकेगी। और इसलिए जिसके पास में आप ज्यादा से ज्यादा माया देखो ना, तो समझ लेना यहां से घोटाला ही घोटाला है, चाहे कोई हो। दुनिया को भले ही भजन करने का उपदेश देता हो, दुनिया को दिखाने के लिए भली माला झोली हाथ में रखता हो, तो कोई महत्व नहीं उसका। उसके अंतःकरण में क्या है? भगवान क्या देखते हैं? भीतर। हम लोग क्या देखते हैं? ऊपर ऊपर, क्योंकि हमारी औकात नहीं भीतर जाने की। आप हमारे भीतर नहीं घुस सकते और हम आपके भीतर नहीं घुस सकते। हम क्या सोच रहे हैं आप नहीं समझ सकते, आप क्या सोचते हो हम नहीं समझ सकते, पर वो ऊपर वाला ऊपर नहीं है, वो हमारे भीतर भी, वो जर्रे जर्रे के भीतर बैठा है। इसलिए प्रत्येक जीव के अंतःकरण में वो जो कुछ कर रहा है, उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है, जितना जीव नहीं जानता, ईश्वर हमसे भी ज्यादा हमारे अंतःकरण की दशा को, दुर्दशा को, वास्तविकता को, यथार्थता को जानते हैं। इसलिए दुनिया से भले ही हम छिपा लें, लाल पीला कपड़ा पहन के, झूठा रखा करके, तिलक छापा लगा करके, पर परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। हम छिपा सकते नहीं, वो अंतर्यामी। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर रहते हैं, इसलिए उनको देखने के लिए कहीं से आना नहीं पड़ता। हम समझते हैं कि बस कोई नहीं देख रहा है। हम जब पाप करते हैं तो कैसे करते हैं? शाम तो देख लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। कोई सामान उठाना है, किसी का चोरी कर रहे हैं तो क्या करते हैं? कोई देख तो नहीं रहा है। और जब आश्वस्त हो गए यहाँ कोई नहीं है, तो दुनिया में तो कोई मनुष्य नहीं है, पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, मक्खी नहीं है, मच्छर भी नहीं है, पर परमात्मा वहां है कि नहीं? बाहर की बात छोड़ो, परमात्मा तो उसके भीतर बैठा है जो अपराध कर रहा है।
इसलिए परमात्मा सबके घट घट वासी होने के कारण सबके घट की जानते हैं, इसलिए उससे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। तो भागवत जी का मूल लक्ष्य